और चलिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत कर रहे हैं संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। सीधी तस्वीरें। पार्टी भी अपने बयान दे रही है, मंथन का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट खेबा है, उसके बचाव में भी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, वो सचिन पायलट को लेकर भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार गई इस तरीके का कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ इनकी दलील होती है कि सरकार लगभग जा चुकी है, आज नहीं तो कल चली जाएगी, ये इनका कहना है। क्या लगता है सरकार चली जाएगी? देखो, मैं ये नहीं कह सकता, पर इन दोनों के आपसी विवाद जो है ना वो इतने खुल कर के आ गए हैं कि अब इनका कोई पैचिंग होने की संभावना नहीं है। और अगर पायलट ने कोई ये निर्णय लिया है पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने का, तो उसने कुछ सोच समझ के लिया होगा, उसके पास कोई संख्या बल होगा, कोई न कोई निर्णायक दौर में ले जाने की स्थिति में होगा, तभी वो इस तरह का स्टेप उठाने के लिए मजबूर हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का काम तो इतना ही है, हम दोनों का इनकी जो आपस में कुश्ती चल रही है उसको दूर से देख रहे हैं, और देखने के बाद जब राइट टाइम आएगा कि भाई हमको भी किसी में इसमें कुछ निर्णय करके आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और वो सब लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करने के बाद जो कुछ भी अच्छा पार्टी हित में होगा वो स्टेप उठाएंगे। कहते हैं कि लोकतंत्र में आप लोगों का विश्वास नहीं है, आप लोग इसी तरीके से करते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह साहब या फिर अन्य लोग हैं, उनको लेकर कांग्रेस लगातार घेरती आई है। क्या लगता है कि यहाँ पर आपकी भी कोई भूमिका रही है? क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर लगातार लग रहे हैं। ऐसा है कि ये पार्टी जिसने इसकी शुरुआत की है वो आज हमसे सवाल पूछ रही है। 67 में आपको बहुमत था क्या? राजस्थान में बहुमत तो विपक्ष को था। आपने जिस प्रकार से तोड़ करके सुखाड़िया जी की सरकार बनाई है, ये बीज तो आप लोगों ने बोए थे उस समय, जिसके फल लगने लगे हैं। तो जो काम आपने 50 साल तक इसी प्रकार सरकार गिराने के किया है, तो दूसरे लोग भी अगर कोई इस प्रकार की स्थिति आती है आपसे आपसी टकराव, तो एक दूसरे के टकराव को देखेंगे और देख करके उसमें जो कुछ भी हमारी पार्टी का निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। पार्टी में अभी आप लोग बैठने वाले हो, पहले 10 बजे, फिर 11 बजे, अब 12-1 बजे के करीब दोपहर में लगभग आप लोग बैठो? ना, ऐसा नहीं। हमारा सवेरे से तय था 12 बजे बैठेंगे और ये सारी जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर एक चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम लोगों को क्या आगे स्टेप लेना है, सामूहिक बैठेंगे, विचार करेंगे और फिर उसके बाद जो भी आगे बढ़ना हो करेंगे। अभी टेलीफोनिक संवाद आपका लगातार जारी है सचिन पायलट कैंप से? मेरी कभी सचिन पायलट से इस विषय में कभी बात ही नहीं हुई। मेरा कोई भी मोबाइल कोई भी उठा के देख लें, मेरी इस विषय में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर कभी चर्चा हुई तो डिपार्टमेंट के काम के लिए, कभी पीडब्ल्यूडी के लिए, किसी सड़क के लिए कोई पत्र मेरे पास आया होगा तो भेजा होगा, उस पर चर्चा हुई, बाकी नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कटारिया साहब, तो यहाँ पर बड़ी भूमिका जो है वो आपकी ही है। आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप लोग फ्लो टेस्ट की डिमांड करने वाले हैं। क्या आज फैसला ले लेंगे आप फ्लो टेस्ट? ना भैया, देखो, जिस समय हम पूरी अपनी इनकी ताकत को तोलेंगे, तोलने के बाद लगता है कि भाई कोई निर्णायक दौर पर आएगी स्थिति और पार्टी के हित में होगी, तो उस समय सामूहिक विचार करके करेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है। आपको लगता है सचिन पायलट कैंप के पास पर्याप्त है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं। मैं सोचता हूँ कि जब इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास होगी, अभी तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ही जानते हैं। मैं ऐसा पक्का नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सचिन ने अगर ये स्टेप उठाया है तो सोच समझ करके उठाया, अपने आप को तोल करके उठाया है और अपने आगे के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उठाया होगा, मुझे ऐसा पक्का विश्वास। लेकिन पूरी जनता के सामने 109 सीटें, 109